हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा फिल्टर्स को हम किस तरीके से अलग अलग फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में भी हम फिल्टर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो नाउ इस वीडियो में हम शुरुआत में देखेंगे डेट फिल्टर्स। ओके, सो व्हाट आर दी डेट फिल्टर्स, राइट। तो हमने क्या किया था पिछले वीडियो में कि हमने बाय यूजिंग सिटी एंड बाय यूजिंग स्टेट हमने हमारे चार्ट को या जो भी डेटा उसमें शो कर रहे थे उसको फिल्टर किया था, राइट। सो वी विल यूज डेट्स हियर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, से ऑर्डर डेट्स और हम लेंगे फिर सेल्स। सो वी गेट दिस लाइन एंड वी विल मेक इट एज ए एंटायर व्यू। ओके, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यू कैन सी इट क्लियरली। Then what I will do, I will make one more thing. I will drop this category into colors. So we got now the three different plots. Okay, one for furniture, this blue line is for furniture, the orange one is for office supplies and the red one is for टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे पास ये अब तीन लाइन्स है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑर्डर फिल्टर अप्लाई करना है एंड दैट फिल्टर इज एज पर द डेट। तो यहाँ पे डेट जो है वो एक डेट हमारे पास है अपना ऑर्डर डेट। ओके, सो विल यूज दैट ऑर्डर डेट। सिर्फ हमें क्या करना है, ऑर्डर डेट को ड्रैग करना है फिल्टर्स में। तब आपको ये पूछेगा हाउ डू यू वांट टू फिल्टर ऑन ऑर्डर डेट, मतलब ऑर्डर डेट का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से फिल्टर करना चाहते हो। ओके, तो आपके पास ऑप्शन है रिलेटिव डेट, रेंज ऑफ डेट्स, ईयर्स, क्वार्टर्स, मतलब आप ईयरली फिल्टर करना चाहते हो, क्वार्टरली, मंथ्स, डेज, वीक, नंबर्स, इस तरीके से। ओके, सो वी विल चूज दिस रेंज ऑफ डेट्स जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, क्योंकि इसके अंदर आप ये सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, राइट। या फिर ये होते हैं एग्रीगेटेड ऑप्शंस एंड दीज आर दी कंप्लीट वैल्यू ऑप्शंस। सो वी विल चूज दिस रेंज ऑफ डेट्स। ओके, रेंज ऑफ डेट्स, नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको नया विंडो खुलेगा, दैट इज फिल्टर। किससे फिल्टर करना है, तो ऑर्डर बाय डेट से, राइट। नाउ देयर आर ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस है, रिलेटिव डेट्स, मतलब आप अलग अलग डेट्स दे सकते हो विद रिलेटिव टू ईच अदर। रेंज ऑफ डेट्स, आप डेट्स की रेंज दे सकते हो। स्टार्टिंग डेट, किस डेट से चाहिए वो डेट आप दे सकते हो। एंडिंग डेट, कहाँ तक, लाइक अप टू दिस डेट, किस डेट तक चाहिए वो दे सकते हो। और देयर इज स्पेशल, आप स्पेसिफिक डेट को भी दे सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे रिलेटिव डेट्स में। रिलेटिव डेट्स में फिर आपको ऑप्शन मिलेंगे। आप देखो रिलेटिव डेट्स में यहाँ पे है, सबसे पहले आपको मिलेगा कि डेटा, राइट, कहाँ से डेटा हम दिखा रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज बाय डिफॉल्ट चूजन डेज। सो व्हेन वी सेलेक्ट ईयर्स, यहाँ पे देखो क्या चेंज हो गया। अगर मैं डेज करता हूँ तो यहाँ पे एक ही डे आता है स्पेसिफिकली। जब मैं करता हूँ ईयर्स, तब देखो कहाँ से आता है, 1/1/2021 टू 31/12/2021, मतलब करंट ईयर इसने कैलकुलेट किया, राइट। दिस इज करंट ईयर। करंट ईयर मतलब ये क्या करेगा, सिस्टम का डेट उठाएगा या सिस्टम का ईयर के वैल्यू उठाएगा, डेट, मंथ एंड ईयर की, एंड उसके हिसाब से इट विल शो अस दी रिजल्ट्स। ओके, नाउ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है दिस ईयर। नाउ इन एक्चुअल डेटा, राइट, अगर हम एक्चुअल डेटा देखें तो वो एक्चुअल डेटा कब का है, वो है फ्रॉम 2017 टू 2020, राइट। तो 17 टू 20 4 साल का हमारे पास डेटा है। एंड नाउ करंट इज 2021। अगर मैं यहाँ पे करूँगा दिस ईयर एंड अप्लाई, देन इट विल शो मी नथिंग। यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक्चुअल में 2021 का डेटा डेटाबेस में है ही नहीं, राइट। सो अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे निकाल देंगे। सो वी विल गेट आवर ओरिजिनल बैक। Again, we will drop the order date, range of dates, next, and say relative dates. यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो प्रीवियस ईयर, दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अगर आप के पास प्रेडिक्टेड डेटा कुछ है तो यू कैन सेलेक्ट द नेक्स्ट ईयर आल्सो। ओके, सो अगर आप देखो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करता हूँ तो आई हैव प्रीवियस ईयर, राइट, मेरे पास 2020 है प्रीवियस ईयर। एंड इफ आई से अप्लाई, देन व्हाट आई विल गेट ओनली 3 डॉट्स, राइट। क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एक तो ईयरली हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं सम ऑफ सेल्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, दीज आर दी वैल्यूज, ईयरली समड वैल्यूज, राइट, सम करके ईयरली वैल्यूज हमें मिल जाएगी, राइट। ठीक इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हमने लिया सिर्फ प्रीवियस ईयर, जस्ट 1 ईयर की लास्ट कितने ईयर्स का, राइट, कितने प्रीवियस ईयर्स का। अब यहाँ पे है से लास्ट 3 ईयर्स का डेटा मुझे चाहिए।
यहाँ से वी कैन फाइंड आउट दी ट्रेंड ऑल्सो, राइट, कि प्रीवियस 3 ईयर में किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, लास्ट 2 ईयर्स में किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हेन आई से अप्लाई, अब देखो अब हमें लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स का हमने बोला, तो 3 ईयर्स में एक होगा, यहाँ पे देखो डेट आ गई, राइट। तो लास्ट 3 ईयर्स मतलब 1 मतलब 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2021, मतलब 19, 20 एंड 21, इन 3 ईयर का डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में 21 का डेटा है ही नहीं, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2019 एंड 2020 का ही डेटा मिलेगा। सो फ्रॉम दैट डेटा वी कैन फाइंड आउट दैट द ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग, मीन्स आवर सेल्स इज इंक्रीजिंग, राइट। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 ईयर्स का भी कर सकते हैं, से अप्लाई, ओके। तो यहाँ पे देखो 2018 ऐड हो गया, so we can again find out that again the sales is increasing, right? So now the sale is increasing for office supply, increasing in furniture, technology, but there is some very slight increase in furniture. सिमिलरली आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, राइट। ठीक इसी तरह वी कैन सेलेक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन आल्सो, बट एक्चुअली हमारे पास अब नेक्स्ट का डेटा है ही नहीं, लेकिन उसने डेटा ले लिया है। यहाँ पे देखो 1/1/21 टू 31/12/2023 उसने यहाँ पे शो कर दिया, राइट। नेक्स्ट 3 साल का मतलब 21 का, 22 और 23, इन 3 साल का डेटा यहाँ पे शो होगा, राइट। सो ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज क्वार्टरली, ठीक है। सो प्रीवियस क्वार्टर का भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, दिस क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, या फिर लास्ट कितने क्वार्टर्स का चाहिए यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक इसी तरह आप सेलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग मंथ्स आल्सो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 1/6/21 टू 30, यहाँ पे लास्ट 4 मंथ्स का आ गया। सो हम क्या करेंगे, लास्ट से वी विल से लास्ट 18 मंथ्स, यहाँ पे देखो 1/4, राइट, 1 अप्रैल 2020 to 30th of September 2021, and when I say apply I will get points on। तो ये पॉइंट्स हमें क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वी आर यूजिंग द सम ऑफ सेल्स, राइट, उस सारे की सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, उसकी वजह से ये मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ से इंस्टेड ऑफ 20 से 24, अब क्या होगा देखो, अब अगर मैं करता हूँ अप्लाई, देन आई एम गेटिंग द लाइन क्यों मिल रही है, क्योंकि अब यहाँ पे 19 एंड 20 दो अलग अलग ईयर्स है, राइट। उस वजह से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे वी आर गेटिंग द लाइन। पिछली बार जब हमने सिर्फ 18 किया था, तब क्या था, सिर्फ एक ईयर का ही डेटा हमारे पास था 20 का, राइट। उसकी वजह से हमें मिल रहे थे सिर्फ पॉइंट, लेकिन हम यहाँ से जैसे ही इसे बढ़ाते से 20, सो यहाँ पे भी सिर्फ 20 ही है, राइट, 2020, तो उसकी वजह से भी हमें सिर्फ पॉइंट ही मिलेगा। जैसे ही मैं इसे इंक्रीज करता हूँ से 25, तब देखो यहाँ पे 19 और आ गया, तो अब यहाँ पे 19, 20 और 21 इस 3 साल का कंसिडर करेगा, उसकी वजह से हमें मिलेगा लीनियर नेचर, ओके। तो ठीक इसी तरह यू कैन कैलकुलेट फॉर द वीक्स आल्सो एंड यू कैन कैलकुलेट द डे वाइज आल्सो, राइट, ईच डे का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये तो था रिलेटिव डेट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहता है रेंज ऑफ डेट्स का, राइट। रेंज ऑफ डेट्स मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, टैब्लू बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस में जो भी रेंज है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमें शो करेगा, राइट। सो अगर मैं करूँगा अप्लाई, तो वी विल गेट दी कंप्लीट प्लॉट वंस अगेन, ठीक है। और यहाँ से आप एक तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, यहाँ पे देखो कैलेंडर खुल गया, या इस कैलेंडर से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर इस स्लाइडर से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे है 3/1, तो हम वी कैन चेंज इट दैट 14, राइट, 1 जनवरी। अब देखो मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ। व्हेन आई चेंज दिस एंड से अप्लाई, अब देखो देयर इज चेंज इन द प्लॉट, देन इट इज डिक्लाइन, मतलब मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च हमारा जो सेल था वो दैट वाज डिक्रीजिंग एंड आफ्टर दैट आवर सेल्स इज इंक्रीजिंग, राइट। इस तरीके से हम अब देखो यहाँ पे आप पूरा लेंगे तो हमारा सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट, दोनों का, दैट इज ऑफिस सप्लाई एंड फर्नीचर। बट जैसे ही हम यहाँ पे से 5 तक आते हैं और अप्लाई करते हैं, दैट ऑल लाइन्स आर गोइंग अपवर्ड्स, राइट, मतलब इन 5 शुरुआत के 4 महीने में आवर सेल्स वाज डिक्रीजिंग, राइट। तो इस तरीके से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे स्लाइड करके, या फिर डायरेक्टली यहाँ से चूज कर सकते हो थ्रू द कैलेंडर। ठीक उसी तरह आप एंड में भी कर सकते हो, यू कैन डिक्रीज द डेट एंड प्लॉट, राइट, सो दैट इज डिक्रीजिंग अगेन। Also you can change and see, check
दैट इज स्लाइटली इंक्रीज, मतलब इस बार अगले महीने में भी हमारा सेल इंक्रीज हुआ है, राइट। सो इस तरीके से आप डायरेक्टली स्लाइड करके भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, एंड यू कैन अप्लाई फिल्टर। नेक्स्ट है दैट इज स्टार्टिंग डेट, मतलब किस डेट से आपको स्टार्ट करना है, प्लॉट करना है, राइट, वो डेट आप चूज कर सकते हैं। से वी कैन से दिस इज आवर इनिशियल, इवन आई कैन गो टू 18, 19 एंड 20, राइट। इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं। से अप्लाई दैट ओरिएंटेशन ऑफ द ग्राफ और द प्लॉट विल डेफिनेटली चेंज, again apply, again the plot will change, again apply, the plot will be different, right। ठीक उसी तरह you can change the end date, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, you can change the end date, कब तक यहाँ का लास्ट डेट कहाँ तक चाहिए उसका आप चेंज कर सकते हो, राइट। एंड व्हेन देयर इज ऑप्शन दैट इज स्पेशल, यहाँ पे आप स्पेशल में क्या है, आपको नल डेट्स चाहिए कि जिस डेट में कुछ भी डेटा नहीं है वो डेट भी आप चूज कर सकते हो, या फिर जो डेट्स यहाँ पे नहीं है, सपोज मिसिंग है, मतलब रेंज में सपोज हमारा क्या है 3 जनवरी से स्टार्ट है लेकिन हमारे पास 10th 15th वाला जनवरी मिस है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ये स्पेशल केस, राइट। तो इस तरीके से आप, ये तो था गाइज, दिस इज द डेट फिल्टर, ओके। सो बाय यूजिंग डेट फिल्टर वी कैन अगेन filter our data and plot it or make charts more efficiently or more meaningful, okay। तो गाइज दिस वाज द डेट फिल्टर। नेक्स्ट पार्ट है ये फिल्टर्स का, वी कैन से इट एज समराइज फिल्टर आल्सो बोल सकते हैं। समराइज मतलब यहाँ से भी हम अब तक देखो गाइज, पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने जो फिल्टर के लिए यूज किया है, फिल्टर्स के लिए कौन से फील्ड्स यूज किए हैं, इसने सिर्फ क्या यूज किया है, डायमेंशंस यूज किए हैं, राइट। सो इस टाइम हम यूज करेंगे मेजर्स, ओके। सो दैट इज कॉल्ड एज समराइज फिल्टर भी हम उसको बोल सकते हैं। सो आई विल फर्स्ट क्लियर ऑल द डेटा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे से सब कैटेगरीज एंड से सेल्स, और इंस्टेड ऑफ सेल्स व्हाट आई विल डू, आई विल टेक प्रॉफिट, ओके। नाउ प्रॉफिट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव भी वैल्यू है। सो आई विल ड्रॉ दिस इन कलर्स, okay, so we have these some negative profits and some positive profits, okay। तो यहाँ पे भी हम इसको भी फिल्टर कर सकते हैं, we can filter by using this measure value measures, okay। so हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे प्रॉफिट से ही, okay। so I will drag this profit to the filters, okay। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से ये जो वैल्यूज आएंगी वो एग्रीगेट वैल्यूज आएंगी, मतलब सम, एवरेज, मीडियन, इस तरीके से आएगा। ऑल वैल्यूज मतलब क्या आएगा, एक्चुअल वैल्यू आएगी, जो डेटाबेस में वैल्यू है वो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज ऑल वैल्यूज। और यहाँ पे भी जो आएगी, यहाँ पे क्या होगा, सम मतलब सम ऑफ दैट ऑल वैल्यूज, जिस तरीके से या जिस चीज के लिए हम फिल्टर करेंगे उस फिल्टर का अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज बचेंगी उन सारे का सम, एवरेज, मीडियन, इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग आएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ऑल वैल्यूज एंड से नेक्स्ट। अब देखो सिमिलर टू डेट फिल्टर की तरह यहाँ पे विंडो ओपन होगा, ओके। सो रेंज ऑफ वैल्यूज, सबसे पहले रेंज ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास रेंज है फ्रॉम -6599, राइट, जो यहाँ पे है ये वाला, उससे लेकर यहाँ तक मैक्सिमम इतनी, राइट। दीज आर दी वैल्यूज, ओके। एंड यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो क्या है, दिस इज सम, ओके। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए वाला हमें शो करना है, वो भी चाहिए। से मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉस वाला नहीं चाहिए, मतलब आई डोंट वांट द नेगेटिव प्रॉफिट, दैट्स व्हाई आई विल पुट इट एज ए 0। मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, जहाँ पे प्रॉफिट 0 शुरू होता है वहाँ से ऊपर का डेटा मुझे दिखाओ। सो आई विल से अप्लाई। अब देखो, अब सारा क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मेरे पास आ गई, और सम ऑफ प्रॉफिट जो मिनिमम था, जो पहले निगेटिव भी था, वो अब आ गया 983, दैट दिस इज द सम, ओके। ठीक उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम की भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, राइट। से मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 5000 का तक का ही प्रॉफिट चाहिए, एंड से अप्लाई, राइट। यहाँ पे देखो ये वाला कम हो गया, कौन सा, कॉपीवर्स वाला कॉलम कम हो गया, राइट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सो हमें यहाँ से फिर से उसे ओरिजिनल में लाएंगे, अप्लाई। अब यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। देन यहाँ पे आप दे सकते हो मिनिमम, एटलीस्ट, कम से कम आपको कितना चाहिए, ओके। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम, यहाँ से भी आप स्लाइड कर सकते हो, राइट। से मिनिमम 1000 आई विल प्लेस हियर, और राइट अप्रोक्सीमेट 1000, ओके, एंड से अप्लाई। नाउ देयर विल बी सम डिफरेंट प्लॉट विल बी डिफरेंट, राइट। से आई कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम एनी वैल्यू, से इतने से किया तो सिर्फ 2 में आया,
राइट। सो इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ एट मोस्ट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना वाला चाहिए। सो ऑब्वियसली ये होता है कि हम पूरा वाला देखेंगे। सो यहाँ पे हमने इनिशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इनिशियल वैल्यू जो टेबल की वैल्यू है वही लेगा, राइट। इसी तरह ठीक नेक्स्ट है ऑप्शन कौन सा, स्पेशल। स्पेशल में आप नल नॉन नल वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैंने नल किया तो ऑब्वियसली देयर विल बी इन नथिंग एंड ऑल वैल्यूज अप्लाई अप्लाई। ओके, ये कब था, जब हमने सेलेक्ट किया था यहाँ से, क्या सेलेक्ट किया था, जैसे हम करेंगे यहाँ पे एडिट फिल्टर, सॉरी ये ऐसे ही आएगा। हमने क्या सेलेक्ट किया था, एक्चुअल वैल्यूज सेलेक्ट किया था, राइट। यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑल वैल्यूज, राइट। लेकिन वी कैन गो टू विद दिस सम आल्सो, राइट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट का चार्ट शो कर रहे हैं, इसके लिए वी कैन गो विद दिस सम आल्सो। से सम नेक्स्ट। अब देखो, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रहे हैं ना, वही आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देगी, राइट। यहाँ पे जो -17,725, यहाँ पे भी उतनी होगी -17,725। उसके बाद 55,618, यहाँ पे दिस इज राउंडेड 55,717.8, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 618, राइट। और ठीक सेम ऑप्शन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आई वांट ऑल दी, मतलब यहाँ पे मैं करूँगा 0। अब गाइज इस 0 का मीनिंग क्या होगा, नाउ इसका मीनिंग होगा कि मुझे शो करो जहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट 0 है, राइट, जहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट 0 है। जब हमने पिछली बार 0 सेलेक्ट किया था, उसका मीनिंग था जहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 0 है वो शो करो। और यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, जहाँ पे सम पूरा टोटल उसका जो है वो सम 0 है, वहाँ से शो करो। ओके, सो ये डिफरेंस सिर्फ याद में रखिए। एंड व्हेन आई से अप्लाई, सो इट विल शो मी द डिफरेंट वैल्यूज। ओके, यहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ तो 8-9 वाला वैल्यू था, यहाँ पे आ गया मिनिमम सम ऑफ प्रॉफिट 950, राइट। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। एट लीस्ट के लिए भी आप अलग अलग क्वांटिटी दे सकते हो, एट मोस्ट के लिए भी आप अलग अलग क्वांटिटी दे सकते हो, राइट। सो ठीक उसी तरह से ये काम करता है, एट लीस्ट और एट मोस्ट। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये फिल्टर सिस्टम, टैब्लो का फिल्टर सिस्टम काम करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।